स्थानीय युवाओं के रोजगार को लेकर बीसीसीएल पुटकी बलिहारी में भूख हड़ताल, देर रात तक वार्ता बेनतीजा। दरअसल बीसीसीएल के पुटकी बलिहारी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को रोजगार और 11 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य रुपेश पासवान से अपने समर्थकों के साथ पीबी एरिया कार्यालय के मुख्य गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ गए। रुपेश पासवान का कहना है कि आउटसोर्सिंग कंपनियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रबंधन को पूर्व में मांग पत्र सौंपा गया था। आरोप है कि 13 दिनों तक कोई ठोस पहल नहीं होने के कारण आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलन स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और समर्थक मौजूद रहे। देर रात पुटकी बलिहारी क्षेत्र के महाप्रबंधक जयंत कुमार दास आंदोलन स्थल पहुंचे और आंदोलनकारियों से भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता हुई, लेकिन किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई। रुपेश पासवान ने कहा कि जब तक 11 सूत्री मांगों पर लिखित आश्वासन और कार्रवाई नहीं होती है, तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। वहीं प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। वहीं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा के नजरिए से यह मामला केवल एक आंदोलन का नहीं, बल्कि स्थानीय रोजगार और उद्योगों में क्षेत्रीय युवाओं की भागीदारी से जुड़ा मुद्दा है। सवाल यह है कि क्या स्थानीय संसाधनों वाले क्षेत्र में रोजगार में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस मुद्दे पर प्रशासन, प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों के बीच प्रभावी संवाद आवश्यक है। बताना चाहता हूँ कि पुटकी बलिहारी क्षेत्र संख्या 7 पीबी एरिया के अंतर्गत आता है और अरगड़िया पंचायत के अंतर्गत आता है। इसके अधीनस्थ कई कंपनियां काम कर रही है, जिसमें मुख्य रूप से सिग्नल फ्यूल कंपनी, खैरा आउटसोर्सिंग कंपनी, एसटीजी कंपनी और ईगलदीप कंपनी है। मेरा मुख्य मांग है कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। झारखंड नियमावली 2022 के तहत 75% और एचपीसी वेतन लागू किया जाए, जो कोल मंत्रालय द्वारा अनुशंसित वेतन है, उसको लागू किया जाए। मैनुअल लोडिंग कराया जाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। एवं अन्य 11 मांग सूत्री पत्र मेरा है। इस पर प्रबंधन किसी प्रकार का अब तक पहल नहीं किया गया है। मेरा अनशन किया हुआ 72 घंटा होने जा रहा है, इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है। अगर प्रबंधन मेरी मांगों को पूरी नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन अनशन पर मैं बैठा हुआ हूँ। मेरी जान भी चली जाएगा। तब तक मेरी मांग नहीं पूरी होगा, तब तक मैं यहाँ बैठा रहूँगा। अभी तक प्रबंधक कोई आया है? प्रबंधक की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया है। आया प्रबंधक के लोग आए और वो हमें बोलते हैं कि आप अलीगढ़ टाइप से यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे धमकी दिया जा रहा है कि जल्दी जो है इसको हटाओ, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। तो यहाँ पे और भी कोई आ रहे हैं क्या आपके समर्थन में? हमारे धनबाद के सांसद गरीबों के मसीहा श्री ढिल्लू महतो जी आने वाले हैं। सूचना मिला है कि सांसद पर जो है वो संज्ञान लिए हैं और बहुत ही चिंतनीय बात है कि एक जनप्रतिनिधि रह चुके क्षेत्र का उसका अनदेखा किया जा रहा है प्रबंधक के द्वारा। इनको देखते हुए माननीय सांसद धनबाद के आज आने वाले हैं और वार्ता करने की बात चल रही है, लेकिन प्रबंधक की ओर से मुझे कोई सूचना नहीं अब तक प्राप्त हुआ है, न कोई पहल किया गया है।